एक व्यक्ति के ऊपर जिस्म का इस कदर भूत सवार हो जाता है कि उसके पत्नी अपने साथ उस व्यक्ति को फिजिकल नहीं होने देती है। फिर उसका पति ऐसा रास्ता निकलता है जिस रास्ते को सुनकर आप लोग को भी पैरों तले जमीन खिसक। वह व्यक्ति अपने घर में बंधे हुए बकरी को लाता है और रात के वक्त उसके साथ वो काम करता है जो पत्नी के साथ किया करते हैं, और बकरी लास्ट में अपना दम तोड़ देती है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी वाराणसी के बेनीपुर गांव के है। वहां एक संतोष नाम के व्यक्ति रहा करता था। संतोष शादीशुदा होता है, इसका उम्र 38 वर्ष होता है। संतोष के एक पत्नी और 2 बच्चे होते हैं, लेकिन संतोष के पत्नी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जिस वजह से 3 दिन से उसकी पत्नी संतोष के साथ नहीं सोती है। लेकिन संतोष का कहना था कि हमें तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, और यह चीज़ संतोष से नहीं बर्दाश्त हो रहा था और 1-2 बार ज़बरदस्ती भी करता है संतोष अपने पत्नी के साथ, लेकिन उसके पत्नी साफ इनकार कर देती है, जिस वजह से और वह संतोष तनाव में आ जाता है और थोड़ा लड़ाई और बढ़ जाता है, जिस वजह से संतोष के पत्नी संतोष को छोड़कर अपने मैके चली जाती है। और 1-2 दिन बीतने के बाद संतोष के दिमाग पर इस कदर भूत सवार हो जाता है संबंध को लेकर कि वह एक शाम शराब के ठेके पर जाता है और शराब पीकर आता है और अपने पत्नी के पास रात के वक्त था फ़ोन लगाता है और बोलता है कि तुम यहाँ चली आओ, मैं तुम्हारे याद में पागल हो रहा हूँ, तुम्हारे साथ में फिजिकल होना है। लेकिन उसके पत्नी बोलती है कि मैं तो अभी नहीं, सुबह के वक्त आऊँगा। संतोष रात के करीबन 12:30 बजे जाता है। बकरी एक बांधा हुआ था घर में, वह बकरी को खोलकर अपने बिस्तर पर लाता है और उसको बिठाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है, जिसके बाद बकरी काफ़ी तेज़ चिल्लाने लगती है। बकरी के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग भी चालू हो जाता है, जिस वजह से आसपास के लोग उठकर संतोष के घर आते हैं। और जब संतोष से पूछते हैं कि बकरी को क्या हुआ है, तो संतोष बोलता है कि बकरी को हम 2-3 डंडा पैर में मारे हैं, जिस वजह से बकरी चिल्ला रही है। और फिर वहाँ से आसपास के लोग चले जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, उसके पत्नी घर आती है और देखती है बकरी को। सबसे पहले तो बकरी ज़मीन पर लेटी हुई थी और बकरी के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा था और बकरी काफ़ी तेज़ चिल्ला भी रही थी। वह तो कुछ समझ गई थी, लेकिन संतोष से पूछती है कि संतोष इसके साथ क्या हुआ है, तुम इसके साथ क्या किए हो। संतोष तो शुरुआत में नहीं बताता है, लेकिन जब पत्नी बहला फुसला कर प्यार से पूछती है, संतोष बताता है कि रात में हम जब तुम्हारे साथ फ़ोन किए थे और जब बोली थी तो हमारा सर पे कुछ इस तरह का भूत सवार था कि हम बकरी को अपने बिस्तर पे लाते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं। उसके पत्नी गुस्से में लाल हो जाती है और आसपास के लोग को बोलती है यह बात। आसपास के लोग बोलते हैं कि जाके पुलिस स्टेशन FIR करवा दो। उसके पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है FIR करवाने, लेकिन पुलिस यह मामला को सुनने के बाद यह मामला पुलिस को मजाक लगता है। उसके बाद पुलिस यह FIR नहीं करती है, लेकिन उसके पत्नी और उसके गांव वालों का सोच कहीं ना कहीं सही था। वह व्यक्ति आज बकरी के साथ ऐसा किया, अगर कल आसपास के लोग या तो बच्चे किसी के साथ यह कर सकता है। वह मानसिक रूप से बीमार है और मानसिकता उसका खराब हो चुका है। जब उसके पत्नी घर आती है और गांव के लोग को इकट्ठा करती है और बोलती है कि पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, आप लोग को ही जो करना होगा वह करना होगा। फिर जब उसके पत्नी घर में आती है और संतोष को देखने लगती है तो संतोष अपना घर से फरार हो जाता है। लेकिन गांव वाले लोग संतोष के तलाश में हैं। जब भी संतोष घर आएंगे तो गांव वाले लोग उसको ज़रूर कुछ कड़ा सज़ा देंगे, ताकि इस तरह का विचारधारा संतोष के मन में अब कभी ना बने। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।